अकेलापन एक ऐसा शब्द है जिसको सुनने के और महसूस करने के नज़रिए हर इंसान के अलग अलग हो सकते हैं। कुछ लोग अकेलेपन को एक अवसर की तरह मानते हैं और वही कुछ लोगों के लिए अकेलापन नर्क की तरह हो सकता है, एक कैद की तरह हो सकता है जिससे वो जल्द से जल्द छुटकारा पाना चाहता है। आमतौर पर हम अपनी ज़िंदगी में छोटे से छोटे कामों के लिए भी किसी न किसी का साथ ढूंढते रहते हैं। जब हम डिप्रेशन में होते हैं और अगर उस समय में आकर कोई हमारा साथ देता है और हमारी केयर करता है तो उसके साथ रहने की इतनी आदत हो जाती है कि हम उन पर डिपेंड होना शुरू कर देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी लाइफ में किसी को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, हमेशा उसके लिए तैयार रहते हैं, उसकी याद करते ही अपने सारे काम छोड़कर उसके पास पहुंच जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं कि वो हमें इग्नोर करता है या फिर अपना काम निकाल जाने के बाद हमें भूल जाता है। तब आप क्या करते हैं? ज़्यादातर कहेंगे हम निराश हो जाते हैं या बुरा लगता है या फिर तनाव में आ जाते हैं। दोस्तों, अपनी अहमियत को समझो, खुद को इतना सस्ता मत बनाओ कि कोई भी तुम्हारा फ़ायदा उठा ले। समस्या तब होती है जब आप किसी के लिए हर वक्त हाजिर रहो और वो व्यक्ति आपके हर वक्त हाजिर रहने का फ़ायदा उठाए। इतना किसी के लिए हाजिर नहीं रहना चाहिए कि दुनिया आपको मुफ्त का समझने लगे। खुश रहने का सबसे बड़ा मंत्र है कि अकेला रहना सीखो। जिंदगी में बहुत आगे जाना है तो इसका मंत्र है कि अकेला खुश रहना सीखो। आपको इतना किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहना चाहिए। क्या आप जानते हो इस जिंदगी की सबसे बड़ी खोज क्या है? इस जीवन की सबसे बड़ी खोज है खुद को जानना। तुम्हें क्या पसंद है, क्या नापसंद, खुद को कहाँ पहुँचना, ये डिसाइड करने वाले आप होते हो, ना कि ये समाज। अक्सर हम अपने करियर या फिर अन्य के बारे में निर्णय लेने के लिए खुद की जगह अपने आसपास के लोगों के आधार या फिर उनके पसंद के हिसाब से ऑप्शन चुन लेते हैं और बाद में पछताते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर एक व्यक्ति का नेचर अलग होता है। कोई व्यक्ति एक काम में बेहतर होता है तो दूसरा दूसरे काम में। एक फिलोसोफर ने कहा है कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है, मगर जब उस इंसान को समाज से ही दिक्कत होने लगे या फिर अगर वो समाज ही तुम्हारा दुश्मन बन जाए तो तुमको क्या करना चाहिए? ऐसे में धैर्य रखो। समाज से लड़ने के बजाय अकेले रहकर शांत होकर यह सोचने की ज़रूरत है कि हमारे लिए समाज से या इस दुनिया से लड़ने से ज़्यादा क्या ज़रूरी है। समाज को जवाब उससे लड़कर नहीं बल्कि चुप रहकर खुद को काबिल बनाकर दिया जा सकता है। खुद से ये सवाल पूछो कि क्या तुम किसी से लड़कर खुश रह सकते हो? नहीं ना, लड़कर तुम खुश नहीं रह सकते, बल्कि तुम्हारी रही सही खुशी और खो जाएगी। क्या हमारा खुश रहना किसी से लड़ाई करने से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है? क्या हमारे लिए हमारी ज़िंदगी में एक गोल सेट करना ज़रूरी नहीं है? क्या तुम जानते हो इस दुनिया में काम की कमी नहीं है, कमी है काम करने वालों की। बड़े बड़े काम जो आज इस बात का वेट कर रहे हैं कि कौन स्ट्रांग पर्सन आकर इस कामों को कर सकता है। कई चैलेंजिंग रोल्स हैं इस दुनिया में जो आप जैसे लोगों का वेट कर रहे हैं कि कोई आप जैसा इंसान आएगा और इन चैलेंजेस को गले लगाएगा। दोस्तों, आपने देखा होगा कि झुंड में तो भेड़ बकरियां रहते हैं, लेकिन शेर अकेला ही रहता है और जंगल का राजा कहलाता है और पूरे जंगल पर उसका अधिकार होता है। तो दहाड़ो एक शेर की तरह और यह बता इस दुनिया रूपी जंगल को कि शेर यानी मैं भले ही अकेला हूँ, लेकिन मैंने अभी हार नहीं मानी है। चुप हूँ तो ये ना समझना कि कमज़ोर हूँ। कुछ दिन ठहरो, एक दिन आएगा जब वक्त मेरी गवाही देगा। हम रोज़ देखते हैं कि सुबह सूरज अकेला ही निकलता है। वह अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं कि कमज़ोर है, बल्कि उसे विश्वास है कि वो अकेले ही सारी दुनिया को रोशन करने की ताकत रखता है। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट दुनिया में एक ही है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह अकेली है, बल्कि इसका मतलब यह है कि उसकी जितनी चोटी और दूसरा कोई नहीं। अकेलापन प्रतीक है ताकत का, क्योंकि आप उस जगह पर होते हैं तो जहाँ तक पहुँच पाना किसी के लिए संभव नहीं होता। अकेलापन प्रतीक है खुशी का,
क्योंकि आप किसी पर डिपेंड नहीं रहते। आपकी उम्मीदें किसी से बंधी नहीं होती। आप कोई कदम उठाने से पहले किसी के दबाव में नहीं होते। आप खुद के मालिक होते हो। अकेलापन खुशी पाने का सबसे बड़ा आधार है। अकेलापन किसी के साथ का मोहताज नहीं होता, क्योंकि जीत हुई तो उसकी और हार हुई तो भी उसी की। जिंदगी एक खेत है जिसको खुद के खून और आंसुओं से सींचना पड़ता है। आपको डिपेंड नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है। कुछ अच्छे लोग या तो अकेले बढ़ जाते हैं या जानबूझकर अकेले हो जाते हैं, क्योंकि उनको इस दुनिया की चाल समझ में आ जाती है। आपको कितना ही दर्द सहना पड़े, अकेला सहना सीखिए। जब आपके शरीर का दर्द कोई नहीं बांट सकता, तो आपके मन का दर्द कोई कैसे बांट सकता है? क्योंकि वो तो किसी को दिखता भी नहीं है कि आपको कहाँ पर चोट आई है। सोचिए कि अगर आपका सबसे अच्छा दोस्त आप खुद बन जाए, तो क्या आपको कोई हर्ट कर पाएगा? कोई दुखी कर पाएगा? अगर आप ही आपके सबसे बड़े हमदर्द बन जाए, तो क्या आपको कोई दर्द दे पाएगा? जब आप दुखी होते हो तो आप सहारा ढूंढते हो कि कोई आए और अपने हाथों से आपके आंसुओं को पोंछे। लेकिन ध्यान रखो कि आंसू भी वही पोंछेगा जिसको लगेगा कि आप उसके काम आ सकते हो। आप किसी और का साथ कब ढूंढते हो? जब आपको लगता है कि वह आपसे ज़्यादा ताकतवर है। इस दुनिया में कुछ भी इतना ताकतवर नहीं है जितना कि वह इंसान है जिसे खुद पर विश्वास है, जिसका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। यदि आपको लगता है कि आपकी खुशी किसी दूसरे पर निर्भर करती है, तो ये जान लो कि खुशी केवल और केवल आपके सोच पर डिपेंड करती है। खुशी एक आदत है जो आपको बनानी पड़ती है। सोचो कि मुझे खुश रहना है, मतलब खुश रहना है। कोई आए कोई ना आए, कोई सम्मान करे कोई अपमान करे, मुझे खुश रहना है मतलब खुश रहना है। दोस्तों, बाज कभी झुंड बनाकर नहीं रहता, बल्कि अकेले रहकर आकाश में उड़ान भरता है। तो बाज बनो, गिद्ध नहीं। पहचानो अपने आप को, जगाओ अपने आत्मविश्वास को और दिखा दो दुनिया को कि आप में वो कैपेबिलिटी है जो भीड़ और झुंड का हिस्सा नहीं, बल्कि अपना अलग मुकाम हासिल करने की ताकत रखती है।